REST API. Okay, database connectivity using a REST API. Database connectivity in a REST API. In a REST API using GIN framework. ठीक है, तो अभी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे GIN फ्रेमवर्क के अंदर. ठीक है, तो अभी रेस्ट एपीआई पे हम ज़्यादा काम करेंगे. ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जो हम बना रहे थे HTML फॉर्म का इस्तेमाल करके, तो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. अभी पूरा क्रॉस प्लेटफॉर्म और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आया है. तो आपको रेस्ट एपीआई बनाना है और जेसन में रिस्पॉन्स भेजना है, ताकि क्लाइंट साइड में जो भी फ्रेमवर्क हो या एप्लीकेशन हो वो उसको यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्ट एपीआई बनाएंगे यहाँ पे रेस्ट एपीआई, और उसके अंदर डेटाबेस की कोडिंग करेंगे हम. ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी सबसे पहले. तो हियर मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ. इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ. ठीक है, हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, न्यू फोल्डर रेस्ट एपीआई. अब ये रेस्ट एपीआई के अंदर इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर. VS कोड. ठीक है, तो चलो इसको प्रोजेक्ट बनाएंगे हम. जैसे न्यू टर्मिनल के ऊपर लेके आएंगे इसको, और इसको मिनिमाइज करेंगे, और यहाँ पे गो मॉड इनिट कोड लेंग्थ मॉडल बनाएंगे हम यहाँ पे सबसे पहले ना. उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी टर्मिनल ओपन है, इसको डिलीट कर देंगे. या अभी हमें GIN फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना है यहाँ पे, GIN फ्रेमवर्क को. तो इसको इंस्टॉल करेंगे. गो गेट github.com/gin/gonic/gin. ठीक है, तो ये GIN फ्रेमवर्क क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा. थोड़ा वेट करना पड़ेगा ये. ठीक है, यहाँ पे GIN फ्रेमवर्क हमारा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे. तो अभी हमें क्या करना है, main.go फाइल बनाना है, main.go फाइल. ठीक है, और इसको हम CLS के द्वारा क्लियर कर देंगे कंसोल को. और यहाँ पे पैकेज मेन, और यहाँ पे फंक मेन. ठीक है, अब इतना कर दिया हमने यहाँ पे. तो इतना करने के बाद अभी हम आगे करेंगे. ओके, ओके, सो हेयर फंक्शन मेन, ये हमारा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे. ठीक है, तो हेयर हमें डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे डेटाबेस का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, var db, और ये है SQL डॉट पॉइंटर SQL डॉट db का ऑब्जेक्ट db. ठीक है, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको. ठीक है, ताकि हम सारे API जो है हमारे सारे API के अंदर ये डेटा ये हम क्या करें, शेयर कर सके. ठीक है, सो राइट नाउ हियर. उसके बाद अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है यहाँ पे. ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग. तो एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, फंक इनिट db इनिशियलाइजेशन db नाम का फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे DSN डेटा सोर्स नेम. ओके, तो यहाँ पे यह हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी.
इसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग बोलेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अभी कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमें देना है लोकल होस्ट इज इक्वल टू होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट स्पेस पोर्ट नंबर इज इक्वल टू 5432 पोर्ट नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यूज़र हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र जो है पोस्टग्रेस ये यूज़र है हमारा। उसके बाद पासवर्ड तो हमारा कोडलैंग्स @1990 है, ओके। नाउ यहाँ पे डीबी नेम कोडलैंग्स है, डीबी नेम कोडलैंग्स है, और SSL मोड इज इक्वल टू डिजेबल, ठीक है। तो इतना डेटा आपको कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए। ये की है, ये फिक्स है यहाँ पे की, ये जो की है ये फिक्स है, ये इसकी वैल्यू म्यूट करो जिसका म्यूट नहीं थे, ये इसका वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, की है, ये की फिक्स लिखना है आपको, इसकी वैल्यू है आपके अकॉर्डिंग जो है वो पासवर्ड की है, उसकी वैल्यू ये है, डीबी नेम है, और यहाँ पे SSL मोड है, ये डिजेबल, ओके। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करना है, ठीक है। तो SQL डॉट ओपन नाम की मेथड है यहाँ पे, ओपन मेथड यहाँ पे, और ये ओपन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, SQL ड्राइवर यहाँ पे देना है। लेकिन SQL ड्राइवर देने से पहले हमें SQL ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। म्यूट करो, म्यूट करो, उठा रहे हो आगे उधर कराए। हेलो म्यूट करो, किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो, हेलो म्यूट करो, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें SQL के ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने हैं। गो गेट पोस्टग्रे ड्राइवर गो गेट github.com/lib/pq एंटर करेंगे तो ये ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये ड्राइवर्स के ज़रिए हम पोस्टग्रे के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अभी ओपन मेथड है, इसको सबसे पहले देना है हमें ड्राइवर्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं हम, पोस्टग्रेस, ये ड्राइवर्स का नाम है, और दूसरा है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये कनेक्शन स्ट्रिंग, ये दो चीज़ें यहाँ पे देनी है यहाँ पे, ठीक है। इतना हो गया। अब ये रिटर्न करेगा दो चीज़ें, ये करेगा एरर, अगर एरर आया है ओपन होते हुए, अगर नहीं आया है तो ये यहाँ पे डीबी यहाँ पे रिटर्न करेगा डेटाबेस यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे एरर ट्रैकिंग करेंगे, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू अगर नील है तो यहाँ पे हम क्या करना है, लॉग डॉट फैटल लॉग करना है, लॉग डॉट फैटल मेथड है, और एरर डॉट इसका एरर क्या एरर है ये प्रिंट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। अगर एरर नहीं है मतलब डीबी आया है तो अभी हम यहाँ पे क्या करना है, हमें डाटाबेस कनेक्शन सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। डाटाबेस कनेक्शंस सेट करना है तो डीबी यहाँ पे इस तरीके से हम डीबी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो इस एरर को इस तरीके से वेयर एरर इसको डिक्लेयर करेंगे एरर से, और यहाँ पे डीबी और एरर यहाँ पे इक्वल टू रखेंगे, मतलब डीबी मतलब ये डीबी ऑब्जेक्ट और ये एरर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे कनेक्शन अगर एरर नहीं है यहाँ पे तो हमें क्या करना है, कनेक्शन पूल सेट करना है, ठीक है। कनेक्शन पूलिंग का मतलब हम कनेक्शन को रीयूज करना चाहते हैं हर रिक्वेस्ट के लिए, न्यू कनेक्शन ओपन नहीं करना चाहते, तो हम कनेक्शन का एक पूल बनाएंगे जिसके अंदर एग्जिस्टिंग डेटाबेस कनेक्शन हम डिफाइन करेंगे कि रीयूज कितने करना है, आइडियल कितने रखना है, क्या रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन पूलिंग के लिए यहाँ पे डीबी
डॉट सेट मैक्स ओपन कनेक्शन, सेट मैक्सिमम ओपन कनेक्शन, सेट मैक्स, यहाँ पे सेट मैक्स ओपन कनेक्शन। तो कितने कनेक्शन है ओपन, 100 कनेक्शन हम सेट करेंगे। उसके बाद db सेट मैक्स आइडल कनेक्शन, db डॉट सेट मैक्स आइडियल कनेक्शन, आइडियल कनेक्शन, आइडियल कनेक्शन 10 हम यहाँ पे सेट करेंगे। db डॉट सेट कनेक्शन मैक्स, कनेक्शन मैक्स आइडियल टाइम। तो यहाँ पे 5 मिनट, टाइम डॉट मिनट, टाइम डॉट मिनट 5 मिनट। यहाँ पे कनेक्शन मैक्सिमम आइडियल टाइम 5 मिनट एंड कनेक्ट लाइफ टाइम db डॉट सेट कनेक्शन लाइफ टाइम, लाइफ टाइम कितनी देर तक कनेक्शन आइडियल होना चाहिए, 30 मिनट तक, टाइम डॉट मिनट 30 मिनट तक। ठीक है, तो ये आपको कनेक्शन पूल सेट करना है यहाँ पे। तो कनेक्शन पूलिंग, कनेक्शन पूलिंग यहाँ पे आपको सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, इनस्लाइड डीबी के अंदर। और फाइनली यहाँ पे डेटाबेस को पिंग करना है आपको। if error is equal to db डॉट पिंग, पिंग करेंगे और एरर नॉट इक्वल टू अगर नील है तो इसका मतलब क्या है, एरर आ चुका है। तो log डॉट फाटल और यहाँ पे फेल टू कनेक्ट टू डेटाबेस, फेल टू कनेक्ट टू डेटाबेस। ठीक है, और सब कुछ ठीक रहा है तो हमारा डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे प्रिंट हो गया। लॉग डॉट प्रिंटलन डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड, डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। यहाँ पे db नाम का हमने ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। फिर हमने कनेक्शन को ओपन किया है, चेक किया है एरर है नहीं है। फिर यहाँ पे कनेक्शन पूलिंग सेट किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पिंग करके चेक किया है डेटाबेस कनेक्ट हुआ है नहीं है, और डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश यहाँ पे सक्सेसफुली मैसेज है। अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे इनिट db फंक्शन को। ठीक है, और चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो cls go run main.go फाइल, एंटर। ओके, तो एग्जिस्ट अननोन ड्राइवर पोस्टग्रेस फॉरगेटन इंपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें पोस्टग्रेस ड्राइवर को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अंडरस्कोर यहाँ पे github.com/lib/pq। ठीक है, ये ड्राइवर को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है। जो ड्राइवर यहाँ पे हमने इंस्टॉल करे थे, यहाँ पे ये लाइन हमें इंपोर्ट करनी है। ठीक है, तब जाके ये हमारा प्रोग्राम रन हो गए, ड्राइवर रन होंगे। ठीक है, ये हो गए। अभी हम इसको रन करेंगे। रन हो रहा है यहाँ पे। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुल मैसेज आया है, तो हमारा डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, रेस्ट एपीआई बनाना है यहाँ पे। और इसके अंदर जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था सारे एम्प्लॉय का डिटेल हमें क्या करना है, निकालना है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटाबेस है यहाँ पे, जैसे कि पोस्ट पीजी एडमिन यहाँ पे पीजी एडमिन स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा पीजी एडमिन ओपन हो चुका है यहाँ पे। यह हमारा डेटाबेस है कोड लैंग्स यहाँ पे, और कोड लैंग्स के अंदर स्कीमा है यहाँ पे। स्कीमा हमारी इंस्टीट्यूट नाम की स्कीमा है, और इंस्टीट्यूट नाम की स्कीमा के अंदर ये टेबल है एडमिन टेबल। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इसको क्यूरी देके रिकॉर्ड चेक करेंगे कितने रिकॉर्ड्स है इसके अंदर। तो टेबल को क्यूरी टूल यहाँ पे, और यहाँ पे चेक करेंगे हम कितने रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो हियर select start from institute dot app admin, ये हमारा टेबल है, उसमें से सेलेक्ट किए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स कितने। तो क्यूरी रन सक्सेसफुली, इसके अंदर 2 रिकॉर्ड है, शुभांगी और दूसरा एक रिकॉर्ड है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड है। तो हमें ये डेटा क्या करना है, रेस्ट एपीआई के थ्रू फेच करना है और यूज़र को देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन बनाएंगे, फंक गेट ऑल एम्प्लॉय, और यहाँ पे एक CTS कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पॉइंटर गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये एक हमारा हैंडलर मेथड है यहाँ पे गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डेटा फेच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो हियर db colon इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट मस्ट गेट मेथड है, मस्ट गेट। ओके, मस्ट गेट मेथड है, और इसमें से हमें डीबी ऑब्जेक्ट जो हम इसके अंदर रखने वाले हैं उसको बाहर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, डीबी ऑब्जेक्ट बाहर निकला, डीबी ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये बाहर निकला है। और बाहर निकले के बाद यहाँ पे हमें इसको कन्वर्ट करना है SQL डॉट DB के अंदर। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है। तो ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमें क्यों मिला है, तो यहाँ पे हम गिन राउटर बनाएंगे, इंजिन गिन डॉट इंजिन, यहाँ पे इंजिन, यहाँ पे गिन डॉट डिफ़ॉल्ट मेथड है, यहाँ पे गिन इंजन यहाँ पे क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इंजन डॉट यूज मेथड का इस्तेमाल करके हम एक मिडलवेयर सेट करेंगे, मिडलवेयर फंक्शन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर हम सेट करेंगे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट मेथड का इस्तेमाल करके, और जो भी हमारा डेटाबेस कनेक्शन है ये इसको सेट करेंगे इसके अंदर DB नाम से DB, और यहाँ पे लेंगे सेट DB। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ये मिडलवेयर यहाँ पे बनाया है, मिडलवेयर। तो जैसे भी हम यहाँ पे मिडलवेयर बनाते हैं यहाँ पे, तो ये मिडलवेयर हम इसको सेट किया है डेटा, तो कहीं पर भी हम इसको गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टाइप असर्शन, ये यहाँ पे ये है एम्प्टी इंटरफेस के अंदर हमने DB रखा है, तो बाहर निकालने के लिए हमें उसको करेक्ट टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको अंदर रखा है DB के अंदर, DB नाम के अंदर डेटाबेस कनेक्शन रखा है। तो जब भी हम ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट में जो हमने DB रखा है उसको बाहर निकालेगा ये DB ऑब्जेक्ट को, और यहाँ से डेटाबेस ऑपरेशन स्टार्ट होंगे आपके। ठीक है,
अभी डीबी ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो करने के लिए अभी हमें क्या करना है, एक क्वेरी तैयार करना है, कांस्टेंट क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्टीट्यूट डॉट ऐप एडमिन। ओके, ये क्वेरी हमने यहाँ पे दे दी यहाँ पे, ठीक है। क्वेरी देने के बाद ये क्वेरी फंक्शन रन करना है अभी। तो डीबी ऑब्जेक्ट डीबी डॉट उसकी क्वेरी मेथड है ऑल रिकॉर्ड रीड करने के लिए। और ये क्वेरी मेथड क्या करेगा, ये जो क्वेरी ले लेगा यहाँ पे, जो हमने क्वेरी यहाँ पे दे दी यहाँ पे इस ये क्वेरी, और ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा और दो चीज़ें देगा। एक देगा एरर, अगर एरर आता है, नहीं तो दूसरा देगा रोज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हमें एरर चेक करना है। इफ़ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है, नील नहीं है एरर, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम आया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे कॉन्टेक्स्ट ctx कॉन्टेक्स्ट डॉट जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे http status डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और यहाँ पे गिन डॉट एच, और मैसेज देंगे यहाँ पे, मैसेज जो आया है यहाँ पे वो मैसेज दे देंगे एरर डॉट एरर मैसेज, एरर डॉट एरर मैसेज देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यही से फंक्शन को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ये हो गया। अगर एरर नहीं आया है यहाँ पे तो लूप लगा के हम क्या करेंगे, डेटा को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो डेटा को बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाएंगे, टाइप एम्प्लॉय डेटा, और स्ट्रक्ट टाइप का होगा। और उसके अंदर क्या क्या फील्ड होगी, हमारे एम्प्लॉय की फील्ड क्या क्या है यहाँ पे, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो यहाँ पे हम दे देंगे इसका आईडी, ये इंटीजर है, आईडी, फर्स्ट नेम ये स्ट्रिंग है, लास्ट नेम ये भी स्ट्रिंग है। इसके बाद हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, जेंडर ये भी स्ट्रिंग है, ईमेल आईडी, ईमेल ये भी स्ट्रिंग है, ईमेल आईडी ये भी स्ट्रिंग है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल ये भी स्ट्रिंग है, एड्रेस ये भी स्ट्रिंग है, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग, इसके बाद है सिटी, सिटी ये स्ट्रिंग है, स्टेट है ये भी स्ट्रिंग है, पासवर्ड, क्वालिफिकेशन, फोटो, पासवर्ड, पासवर्ड स्ट्रिंग है, क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ये भी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे फोटो
फोटो, ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, एड्रेस। ठीक है, इतना डेटा हमें रिट्राइव करना है हर एक स्टूडेंट का। ठीक है, तो इतना डेटा हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे अभी हमें लूप लगाना है यहाँ पे, फॉर रोज डॉट नेक्स्ट, एक एक रिकॉर्ड अभी हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो एक एक रिकॉर्ड लेना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक स्लाइस बनाना है। यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय नाम से एम्प्लॉय स्लाइस, मेक अ फंक्शन स्लाइस ऑफ एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा स्लाइस बनाना है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑपरेशन मेक एम्प्लॉय डेटा आर्गुमेंट फाउंड 1। ओके, फिलहाल तो 5 नंबर या फिर 10 नंबर का हम स्लाइस बनाएंगे यहाँ पे। तो फिलहाल हम इसको दो नंबर का, दो लेंथ इसका 2 ही दे देंगे फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, रो डॉट नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे, तो एक एक रिकॉर्ड हमें स्कैन करना है, रो डॉट स्कैन। और सबसे पहले एम्परसेंड देना है हमें, एम्परसेंड। यहाँ पे स्लाइस का भी ऑल, ये जो है हमारा क्या है, ये एम्प्लॉय डेटा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें सबसे पहले हर एक। यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय डेटा EMP एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, सो यहाँ पे EMP एम्परसेंड डॉट, सबसे पहले इसका आईडी है, आईडी देना है, कॉमा एम्परसेंड EMP डॉट फर्स्ट नेम है, कॉमा एम्परसेंड EMP डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है यहाँ पे, लास्ट नेम। उसके बाद क्या क्या है हमारा, जेंडर, ईमेल, मोबाइल एड्रेस। इसके बाद एम्परसेंड EMP डॉट जेंडर, तो इसको इस तरीके से रखेंगे लिस्ट वाइज। एम्परसेंड जेंडर के बाद क्या था हमारा, मोबाइल, और उसके बाद एड्रेस, मोबाइल, कॉमा एम्परसेंड एड्रेस। EMP डॉट मोबाइल, EMP डॉट एड्रेस। इसको क्या हुआ, मोबाइल एड्रेस, EMP डॉट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, EMP डॉट सिटी, एम्परसेंड EMP डॉट सिटी होने के बाद स्टेट, स्टेट है सर, स्टेट पासवर्ड, स्टेट एम्परसेंड EMP डॉट पासवर्ड, टेस्ट पासवर्ड, क्वालिफिकेशन फ़ोटो, एम्परसेंड EMP डॉट
क्वालिफिकेशन और फाइनली एम्परसेंड emp डॉट फोटो। ईमेल रहेगा ना, फर्स्ट लास्ट नेम जेंडर के बाद ईमेल है ना, एम्परसेंड emp डॉट ईमेल। ठीक है, तो इतना डेटा हमने स्कैन कर लिया है यहाँ पे। और फिर हम क्या करेंगे, स्लाइस बनाएंगे यहाँ पे, ये ऑल एम्प्लॉय स्लाइस, और इसके अंदर हम वो रिकॉर्ड क्या करेंगे, रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम स्लाइस सिर्फ डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे ऑल एम्प्लॉय वेयर ऑल एम्प्लॉय स्लाइस ऑफ एम्प्लॉय डेटा। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे स्लाइस ऑल एम्प्लॉय इज इक्वल टू अपेंड फंक्शन ऑल एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे ये जो है हमारा emp। ठीक है, ये पूरा डेटा यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पे डेटा आने के बाद उस डेटा को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय, ये लूप ख़त्म होने के बाद लास्ट में हम यहाँ पे देंगे कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट जेसन और http डॉट स्टेटस ओके। एंड यहाँ पे जो डेटा है ऑल एम्प्लॉय डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ऑल एम्प्लॉय को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हैंडलर। अब इसको कॉल करने के लिए हमें रेस्ट एपीआई बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इंजन डॉट गेट मेथड emp एम्प्लॉय कॉमा, यहाँ पे क्या है था, गेट ऑल एम्प्लॉय। इस गेट ऑल एम्प्लॉय को यहाँ पे कॉल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इंजन को रन कर देंगे, एप्लीकेशन को रन इंजन डॉट रन मेथड है इसकी रन, और यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देंगे 8080। ठीक है, पोर्ट नंबर। तो ये हो गया हमारा रेस्ट एपीआई है, जहाँ पर हमने डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डीबी कनेक्शन करने के बाद ये रूट डिफाइन किया है, फिर हैंडलर मेथड डिफाइन किए है, और डेटाबेस से पूरा डेटा निकाल के हमने प्रिंट किया है। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। चलो अब यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल को लोड करते हैं यहाँ पे। ओके, ये स्टार्ट हुआ है हमारा सर्वर, और यहाँ पे पेस्ट होने वाला है यहाँ पे लोकल होस्ट, और डेमो की जगह emp, और जैसे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे देखो पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है सर्वर का। यहाँ पे देखो दो रिकॉर्ड थे, दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं सर्वर के। पहला रिकॉर्ड था जेसन में एक, और ये दूसरा रिकॉर्ड था ये शुभांगी का रिकॉर्ड है जेसन में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से एपीआई बना के डेटा क्या करना है, सेंड करना होता है क्लाइंट को। तो इस तरीके की एपीआई आपको बनाने पड़ते हैं डेटा सेंड करने के लिए। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ये डेटा आपने सेंड किया है इसके अंदर। ओके, अंडरस्टूड दिस वर्ड? यस सर, यस सर। हाँ, तो आपको इस तरीके की एपीआई बनाने पड़ते हैं। ठीक है, एपीआई बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डेटा को डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत है आप सबको? नो सर। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ सर, वो जो डेटाबेस में इंस्टीट्यूट नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, वो पहले से किया था या इस कोड के थ्रू किया? कौन सा फोल्डर?
वही जो डेटाबेस का डेटा जो था सेव किया हुआ। ये हाँ ऑलरेडी ये वाला। डेटा डेटा ये टेबल में डेटा था ना ऑलरेडी। अच्छा ठीक है ठीक। और वो हाँ, फिर उस उसका कोड दिखाओ ना सर, मतलब कैसे रिट्राइव किया। उसका कल प्रैक्टिकल लिया था हमने। कल प्रैक्टिकल का कोड है, मैं यूट्यूब पे दे दूंगा। चलो अभी इंसर्ट का डेटा ले लेंगे, ठीक है। आपको अभी पर समझ में आएगा इंसर्ट कैसे करना है। तो आपका डेटाबेस का हो गया है ना, आपको पता है डेटा इंसर्ट कैसे करना है, क्या करना है, वही कोड यूज करना है नहीं ना हाँ आपको। वो मालूम है। मैं यहाँ पे अभी इस कोड में। हाँ, इस कोड में सेम है, वही है। क्या है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है तो आपको पीपीएस स्टेटमेंट वगैरह आपने यूज़ किया होगा ना डेटा इंसर्ट करने के लिए, पीपीएस स्टेटमेंट वगैरह यस सर यस। पहले यूज़ किया था ना आपने। हाँ सर किया था। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ वो चीज़। रेस्ट एपीआई बनाएंगे, यूज़र से डेटा लेंगे और इस टेबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये टेबल के अंदर। तो चलो अभी हम सेकंड रेस्ट एपीआई बनाएंगे यहाँ पे। तो ये जेसन में किस तरीके से होगा, यहाँ पे जेसन डिफाइन करेंगे। जेसन टैग इज इक्वल टू जेसन कोलन आईडी। आईडी होगा इस तरीके से जेसन। जेसन टैग यहाँ पे फर्स्ट नेम इस तरीके से होगा जेसन। लास्ट नेम जेसन। जेंडर ईमेल। ये भी पता है या नहीं पता है आप सबको जेसन टैग के बारे में। यस सर मालूम है। सब आपको पढ़ाने वाला है सब कुछ। ईमेल जेसन मोबाइल जेसन एड्रेस जेसन डेट ऑफ बर्थ BOB डेट ऑफ बर्थ जेसन सिटी जेसन स्टेट जेसन पासवर्ड जेसन क्वालिफिकेशन और जेसन फोटो।
ठीक है। तो ये जेसन में इस तरीके से इसका कन्वर्जन होगा फील्ड का। जेसन में ये फील्ड जेंडर ऐसा है तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक हैंडलर बनाना है जो क्या करेगा, जेसन से डेटा लेगा और हमारे इसके अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन ctx context pointer gin dot context, ये हैंडलर मेथड हमने बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें पहले डेटाबेस का ऑब्जेक्ट लेना है, db कहाँ से लेना है, कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट डॉट मस्ट गेट, और यहाँ पे db उसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंटर गिन डॉट db के अंदर, db पॉइंटर गिन डॉट db। पहले हमने db ऐसे लिया था, sql डॉट db, सॉरी sql डॉट db है, ठीक है। अभी db ले लिया हमने यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, एक क्वेरी तैयार करना है, प्रीपेयर स्टेटमेंट क्वेरी, कांस्टेंट क्वेरी, और एक क्वेरी देना है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है इंस्टीट्यूट डॉट ऐड एडमिन, ऐप एडमिन, ठीक है। अब इसके अंदर डेटा हमें देना है, तो इसको मैं बैक टिक देता हूँ ताकि हम मल्टी लाइन के अंदर इस क्वेरी को लिख सकते हैं, बैक टिक। ओके, सबसे पहले हमें देना था फर्स्ट नेम, दूसरा है लास्ट नेम, डेटाबेस में क्या नाम है इसकी देखना पड़ेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम है, ऐसा है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। उसके बाद है जेंडर, ईमेल आईडी, जेंडर, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मोबाइल अंडरस्कोर नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कॉमा, स्टेट, पासवर्ड क्वालिफिकेशन, स्टेट पासवर्ड क्वालिफिकेशन, और फाइनली फ़ोटो। इतना डेटा हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है उसके अंदर, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देना है,
कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 कॉलम है यहाँ पे। सो $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13। ठीक है, इतना डेटा क्या है इसके अंदर हमें क्या करना है, देना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारी क्वेरी। तो इतना डेटा हमें क्वेरी के अंदर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने क्वेरी लिख दिया अभी हमें क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करना है, db.prepare और इसको हमें पास करना है ये क्वेरी। ठीक है, तो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट हमें एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट देगी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक एरर आया तो एरर देगा, और एरर नहीं आया तो ये हमें देगा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे एरर ट्रैक करेंगे। इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील, यहाँ पे लॉकडाउन फेटल और यहाँ पे हम दे देंगे एरर, क्या एरर आया, एरर डॉट एरर। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से अगर एरर नहीं आया है यहाँ पे तो हम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा देके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट डॉट ई एग्जीक्यूट मेथड, अभी हम यहाँ पे डेटा देंगे। ठीक है, अब डेटा यहाँ पे हमें यूज़र से लेना है डेटा। तो यदि यूज़र से डेटा लेना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज़र से डेटा लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा जो स्ट्रक्ट है, ये स्ट्रक्ट है, इसका ये एम्प्लॉय टाइप का स्ट्रक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है हमें यहाँ पे वेयर एम्प्लॉई, और इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया है। सो यहाँ पे ctx डॉट जेसन शुड बाइंड जेसन मेथड है, शुड बाइंड जेसन मेथड है। ठीक है, शुड बाइंड जेसन मेथड है, इसको पास करना है एम्परसेंड एम्प्लॉय। ये पूरा जेसन का डेटा जो है एम्प्लॉय के पास आ जाएगा यहाँ पे। और शुड बाइंड ये यहाँ पे एक एरर रिटर्न करेगा, और यहाँ पे अगर एरर आता है, यहाँ पे इफ एरर नॉट इक्वल टू नील आता है एरर, तो यहाँ पे लॉग डॉट फेटल कहने से अच्छा कि हम ये दे देंगे रिस्पॉन्स कॉन्टेक्ट डॉट जेसन http स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर। ओके, और मैसेज क्या नाम है, गिन डॉट एच मैसेज
ठीक है, मैसेज कांट बाइंड जेसन डेटा, ठीक है। और ये देने के बाद यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है। और जेसन डेटा बाइंड हुआ है तो फिर इसके अंदर डेटा को सेंड करेंगे। यहाँ पे फेटल डॉट एरर जो है यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जेसन डॉट कॉन्टेक्स्ट ctx डॉट जेसन http डॉट स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज गिन डॉट h, यहाँ पे मैसेज आएगा इसके क्या सर्वर एरर, स्टेटस इंटरनल सर्वर एरर, गिन डॉट मैसेज कैन नॉट इंसर्ट डेटा, और यहाँ से रिटर्न, ओके। और प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब एग्जीक्यूट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, तो यहाँ इसके अंदर हम देंगे एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम और जेंडर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय डॉट जेंडर, एम्प्लॉय ईमेल आईडी। उसके बाद क्या था, मोबाइल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय डॉट मोबाइल एम्प्लॉय डॉट एड्रेस डेट ऑफ बर्थ सिटी स्टेट, एम्प्लॉय डॉट डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉय डॉट सिटी एम्प्लॉय स्टेट, पासवर्ड क्वालिफिकेशन फोटो, एम्प्लॉय डॉट स्टेट एम्प्लॉय पासवर्ड एम्प्लॉय डॉट फोटो। ये डाटा एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई स्टेटमेंट की। अब ये एक सी मेथड रिटर्न क्या करेगा, एसक्यूएल रिजल्ट रिटर्न करेगा और एरर रिटर्न करेगा। तो एरर अगर आता है तो, और यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एरर अगर आता है तो यहाँ पे एरर ट्रैक करेंगे हम, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, तो here JSON response cannot insert data
अगर नहीं है तो रिजल्ट डॉट लास्ट इंसर्टेड आईडी रो अफेक्टेड रो। एम्प्लॉय का लेने का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, अंडरस्कोर और यहाँ पे लास्ट अफेक्टेड रो निकाल देंगे। अरे रिजल्ट एरर ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर एरर नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। HTTP स्टेटस ओके ओके, मैसेज रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये आपका बन गया हैंडलर फंक्शन डेटाबेस के साथ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसका यूपीआई बनाना है यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे इसका यूपीआई बनाएंगे इंजन डॉट पोस्ट मेथड, डेटा हम सेंड करने वाले हैं इसको, और यहाँ पे स्लैश रजिस्टर और यहाँ पे फंक्शन हमारा था एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, इसको यहाँ पे कॉल करेंगे इस यूआरएल पे। ठीक है, जैसे भी यूआरएल कॉल करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रन करते हैं, Ctrl+C, गो रन main.go cls, एंटर कर दिया। अलाउ कर दिया। ठीक है, अभी हमें ये जो है ये डेटा इसके अंदर इंसर्ट करना है, ये डेटा पूरा। ठीक है, ये डेटा सर वो जेसन की स्पेलिंग थोड़ा आईडी में हाँ हाँ फर्स्ट जेसन की स्पेलिंग गलत है। फर्स्ट जेसन 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 ठीक है, इसे फिर रन करते। लास्ट में भी गलत है सर, लास्ट में भी जेसन की स्पेलिंग गलत है। ओके, रन हो गया ये अभी। ठीक है, अभी हम पोस्टमैन ओपन करेंगे।
फिर न्यू रिक्वेस्ट लेंगे, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट की जगह यहाँ पे पोस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और लोकल होस्ट यहाँ पे http://local host :/:colon 8080 पोर्ट नंबर स्लैश हमारा रूट क्या था, रजिस्टर, इसको रिक्वेस्ट भेजने है रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर सेट करना है कंटेंट टाइप और यहाँ पे वैल्यू देनी है एप्लीकेशन और यहाँ पे बॉडी के अंदर रॉ डेटा देना है इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम राधिका शर्मा, फर्स्ट नेम राधिका है, लास्ट नेम शर्मा। इसके बाद क्या क्या हमारा डेटा था यहाँ पे, जेंडर, फीमेल, ईमेल radhika@gmail.com, मोबाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके एड्रेस परली वैजनाथ, एड्रेस के बाद है DUB डेट ऑफ बर्थ 7 मई 1990, 7/5/1990, सिटी परली, स्टेट महाराष्ट्र, पासवर्ड radhika@123, क्वालिफिकेशन BE CSE, फोटो ./files photo.jpg, ठीक है। इतना हमने डेटा दे दिया है, अब इसको सेंड कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या होता है।
तो जैसे भी मैंने इसके से इंटरनल सर्वर एरर 5 आया है, कैन नॉट इंसर्ट डेटा मैसेज। तो यहाँ पे देखेंगे कैन नॉट इंसर्ट डेटा, प्रॉब्लम क्या हुआ है, यहाँ पे मैसेज आया है कैन नॉट इंसर्ट डेटा। यहाँ पे डेटा बाइंड हो चुका है, यहाँ पे मैसेज आया होगा कैन नॉट इंसर्ट डेटा। यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लॉग प्रिंट करना होगा प्रॉपर तरीके से, लॉग डॉट फैटल और एरर, क्या एरर आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल सी, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। सेंड करूँगा मैं, यहाँ पे लॉग आया है insert has more expression than target column, exit 1। टारगेट कॉलम से ज़्यादा एक्सप्रेशन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हमने यहाँ पे 13 दे दिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है इसका। सो कंट्रोल सी, फिर से रन करेंगे main.go। रिक्वेस्ट सेंड, कैन नॉट इंसर्ट डेटा, फिर से एरर आया है कैन नॉट इंसर्ट डेटा, लिसनिंग एंड सर्विंग पोर्ट 1, कैन नॉट इंसर्ट डेटा फैटल दिया था, सेम मैसेज यहाँ पे होगा कहीं तो भी कैन नॉट इंसर्ट डेटा। यहाँ पे डेटा इंसर्ट नहीं होगा बोलता है, तो हम यहाँ पे फैटल मैसेज है ये दे देंगे हम यहाँ पे। गो run-main.go करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। फिर से रन करेंगे इसको। तो यहाँ पे पोस्टमैन में रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्ट 12 आर्गूमेंट गॉट 11 आर्गूमेंट, एग्जिट 1। 12 एक्सपेक्ट है, हमने 11 ही दे दी। एक टोटल कितने हैं यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ नहीं ना, आईडी तो ऑटो जनरेटेड है ना यहाँ पे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, जेंडर ईमेल आईडी, मोबाइल एड्रेस है, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सिटी। ऊपर वाले ईमेल में फिर स्पेलिंग मिस्टेक। सिटी स्टेट, क्वालिफिकेशन नहीं है इसके अंदर, है ना। एम्प्लॉयड क्वालिफिकेशन ये नहीं है ना। कंट्रोल सी देंगे और फिर से इसको एंटर कर देंगे। स्टार्ट हो गया सर्वर हमारा। अभी ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यस, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो अभी हम यहाँ पे दूसरा एपीआई से देखेंगे कि रिकॉर्ड वो आया है या नहीं आया है। यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट ले लेंगे, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट और http://
लोकल होस्ट कोलन 8080/EMP, और यहाँ पे रन करेंगे। यहाँ पे तो ये 3 रिकॉर्ड आने चाहिए, पहला, दूसरा और या तीसरा। ये राधिका शर्मा का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम राधिका नहीं आया है, कहीं तो भी गलती हो गई हमारी फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हमने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई तो भी गलती हो गई। फर्स्ट नेम ये दिया हमने फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे पोस्ट में सर स्पेल मिस्टेक फर्स्ट नेम में। ये स्पेल मिस्टेक फॉर ये हो गया ना, फर्स्ट ऐसा है ना। इससे गलती हो गई इससे, ठीक है। तो राधिका की जगह राजू कर दे दूँगा मैं, या फिर साहिल का रिकॉर्ड साहिल, और ये जेंडर मेल कर देता हूँ, ठीक है, साहिल शर्मा, सेंड। और यहाँ पे ओके स्टेटस आया है, और गेट कर दूँगा मैं इसको, रन गेट रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, साहिल आ गया, साहिल शर्मा, ठीक है। तो डेटाबेस में ये रिकॉर्ड सेव हो गए डेटाबेस में। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ चुके हैं। यहाँ पे साहिल ये नेम नहीं आया था, नल आया था यहाँ पे। विहास, इज दैट क्लियर? यस सर। ये तो सब पढ़ाया वाला था ना, ये बाकी का ये सब कुछ। यस यस, प्रिपेयर वगैरह सब पढ़ाया था। तो हाँ, तो ये सब पढ़ाया है तो यही यूज करना है ना, दूसरा क्या यूज करना है आपको। ओके ओके सर। हाँ, ये जेसन टैग भी पढ़ाया है, सब कुछ तो पढ़ाया है आपको। यस सर यस। Okay, I hope you understand the database interaction in REST API। आपको यही कंपनी में करना है और यही पूछा जाता है आपको, डेटाबेस कनेक्ट करके दिखाओ, रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाओ, रिकॉर्ड निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वेब से इनपुट लेना है, डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया है, ये कोड जैसे मैंने किया है उसी तरीके से कर लो आप। और बाकी क्या है कि डेटा लेना है, क्यूरी प्रिपेयर करना है, क्यूरी प्रिपेयर करके फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने पूरा जो एसक्यूएल का टॉपिक लिया था, डेटाबेस इंटरेक्शन यूजिंग पोस्टग्रे, तो वही यूज़ करना है आपको। क्या यूज़ करना है इसके अंदर, सेम वही है। यस गंगा, इज दैट क्लियर? गंगा इज देयर? नो। शुभांगी, दीपक, Deepak, are you there?